Namaste to all the students. I, Javin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEU. So today we are going to discuss on our topic that is AS. Okay, earlier we have discussed that what do you mean by AS, SAS, PAS and AS. Okay, these are the three which we can say by this services are provided according to the SAS, PAS and AS categories. So earlier we have already discussed what is cloud and what is SaaS services. Now we discuss on our topic that is AS service provider. ओके तो आस में क्या होता है, देखो पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म कंफर्म होना चाहिए कि आस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, और भी आपको वैसे बेसिक तो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सास पास और आस। फिर भी आप कोई और जगह जाएंगे और भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें और भी फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे वीडीआई अलग से एक टॉपिक मिल गया, डास अलग से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा कैटेगरीज हम लोगों के पास में तीन ही होती है। ठीक है, सास हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे आस। आस के अंदर क्या होता है, देखो आस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, उसके अंदर क्या होता था कि क्लाउड क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन अभी क्या है, क्लाउड क्या प्रोवाइड करवा रहा है आपको, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है जिसकी मदद से जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। जो भी थोड़ा बहुत फिजिकल रिसोर्सेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं जो हमें चाहिए, वो आपकी सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ सकती है या आ जाएंगी। ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज की आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के अंदर हो या कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या किसी कंपनी लेवल पे एक पर्टिकुलर जो आपका प्रोमाइस है, आपका कुछ पर्टिकुलर जगह है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हार्डवेयर या वो चीज़ें या इंफ्रास्ट्रक्चर आप ला के रखो। नहीं, हम लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग क्लाउड से बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोगों ने बोला कि आस क्या है, इन आस मॉडल के अंदर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होस्ट हार्डवेयर इक्विपमेंट। ठीक है ना, तो क्या क्या आपको मिलता है, होस्ट जहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर रहे हो तो उससे उससे रिलेटेड कोई हार्डवेयर इक्विपमेंट हो गया, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, या आपका कोई सर्वर हो गया, या सर्वर से ज़्यादा या आपका पास कोई स्टोरेज सिस्टम हो गया। ठीक है ना, इस तरह के कंपोनेंट्स और भी बहुत सारे जो हम लोग के पास आईटी के कंपोनेंट होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं। अगर ये सर्विस आप प्रोवाइड करो, ये चीज़ आप दे रहे हो, या तो आप सर्वर दे रहे हो या हमें स्टोरेज दे रहे हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हो या कोई हार्डवेयर इक्विपमेंट दे रहे हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमें क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हमें आस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस आस कैन सेल्फ प्रोविजनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड पे फॉर देम ऑन अ पर यूज बेसिस। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो आज यूज कर रही है, तो वहाँ पे क्या प्रोविजन है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज यूज करो और उसको पे करो, है ना। मतलब आप उस पर जितना यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दो, तो पे पर यूज के अकॉर्डिंग इसका आज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का कि अब आज के क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो आज के बेनिफिट्स में हम लोग देखेंगे कि एक चीज, देखो मेन चीज क्या है, it enables a level of agility not possible with traditional IT infrastructure that rely on the on-premises data center। अब देखो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई कि मान लो आपने कोई हार्डवेयर लाके तो रख लिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लाके रख लिया, लेकिन आपने उसका ज़्यादा दिन यूज़ ही नहीं किया, तो वो क्या है, आपके लिए कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो कि भाई हमने रेंटल बेसिस पे वो सर्विस ले ली, आस्क की ले ली। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, वो बहुत ज़्यादा अजाइल है, उसमें जब फ्लक्चुएशन हो रही है, जब आपको चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, जब आपको कम चाहिए, या जब आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, जब आपको कम चाहिए, तो एजाइल है। ठीक है ना, मॉडिफिकेबल है, स्केलेबल है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये है एक तो आज का बेनिफिट। और क्या है, देखो हाईली स्केलेबल, यहाँ पे क्या मिलता है हम लोगों को, हम लोग को किससे एक्सेस मिलता है, हम लोगों को एक्सेस मिलता है किसके लिए, हाईली स्केलेबल आईटी रिसोर्सेज दैट कैन बी एडजस्टेड ऑन डिमांड कैपेसिटी चेंजेस। तो जैसे जैसे ऑन डिमांड आपके चेंजेस जो बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो सर्विसेज है वो बढ़ती घटती रहेगी। सो कंपनीज दैट एक्सपीरियंस टेम्परेली हाई वर्कलोड such as what may retailers face during the
हॉलीडे शॉपिंग सीजन। मतलब जैसे मान लो जैसे आपको वो शॉपिंग सीजन चल रहा है, तो वहाँ पे एक जगह आपको स्टोरेज ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या है अपने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रख दिए और स्कीम्स बहुत ज़्यादा रख ली, तो उसको मैनेज करना या हमने बोला उसके लिए रिसोर्सेज रखना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज का यूज़ ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी के अंदर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, you can also decrease the IT hardware maintenance cost because of the decrease reliance on in-house data center hardware। ठीक है, मतलब जो हार्डवेयर मेंटेनेंस पे कॉस्ट जो लग रही है उसको भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो सोर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन हाउस डाटा सेंटर हार्डवेयर। ठीक है ना, तो कहीं और प्रेजेंट है और उसकी केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, on other benefits of us is flexibility in terms of location। yes, ये तो देख लो, क्लाउड की कोई भी सर्विसेज है तो आपको उसके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्राइव पे, मेल पे या और किसी तरीके से आपका सारा डाटा सेव हो, वो आप ड्राइव कर सकते हो। इवन डाटा ही नहीं, मेमोरी हो गई या जो और भी हम लोग बोल सकते हैं कि लोकेशन के बेसिस पे जहाँ हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आईएस हमें वो भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखो आज की एप्लीकेशंस क्या है, हमें कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, एक डिजिटल बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है। अब डिजिटल बिजनेस नीड्स अकाउंट्स ऑफ फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ वर्कलोड इन आस। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता है कि भाई डिजिटल बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, आप कोई शॉपिंग वेबसाइट खोल रहे हो तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारा वर्कलोड है, तो उसको हम किससे मैनेज कर सकते हैं, आज से मैनेज कर सकते हैं। या आपका कोई अजाइल, एक तरह से एक अजाइल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, काफ़ी अलग अलग टाइप की उसमें चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ अलग है, तो वहाँ पे क्या है, एक सेकेंड। So rapid application development, prototyping, experiments and other projects that rely agility, flexibility and availability to meet the urgent requirements needs and often executed on us। ठीक है, तो यहाँ पे ये एजाइल प्रोजेक्ट्स, मतलब आपको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हो गया, हमें इसमें ये चाहिए, हमें इसमें चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इस तरह का एक एजाइल प्रोजेक्ट में भी क्या है, आप आज का यूज ले सकते हो। ठीक है, डाटा सेंटर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे at IT organization, AS is gradually replacing or supplementing traditional on-premises data in center infrastructure। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कि जो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या आपका कुछ ट्रेडिशनल कोई चीज़ है, ठीक है, तो आज सर्विस क्या कर सकती है, उसको रिप्लेस कर देती किससे, सप्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल ऑन प्रोमाइस डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो जिसकी हम बात करें, तो डाटा सेंटर का भी क्या है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है आपका। ठीक है ना, फिर एक आता है आपके पास बैच कंप्यूटिंग। तो हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बैच बना बना के एक पर्टिकुलर सीरीज से आपकी कंप्यूटेशन पूरी कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में क्या क्या चीजें आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके आगे जैसे वर्चुअल मशीन आ गई, आपके सर्वर हो गया कि जो वहाँ पे डाटा रखा हुआ है उसको मैनेज करना, आपका स्टोरेज हो गया, स्टोरेज किस तरह मैनेज कर रहे हो, कोई लोड बैलेंसर लगा रखा है या किस नेटवर्क में हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी फीचर्स किसके आ गए, आज के एप्लीकेशन के फीचर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का भाई आज सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि सास हो, आस हो, पास हो, अलग अलग कंपनीज क्या है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की कर सकती है, कोई ज़रूर नहीं है। और कुछ कंपनीज तो हैं बड़ी कंपनीज जो क्या है सेम सर्विसेज सास पास आस कोई भी सर्विसेज में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, कुछ आज सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल प्लेटफॉर्म, आईबीएम क्लाउड, अलीबाबा, ओरेकल क्लाउड। ठीक है, या फिर सेंट्रल लिंक, रैक स्पेस और या फिर विट्रोस्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आप चाहो तो ये क्लाउड जो सर्विस हम प्रोवाइडर, हमें सारी सर्विसेज क्या वहीं से मिलती है। आप चाहें तो कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आज का यूज़ कर रहा है तो उससे कनेक्ट होकर एक बार हम एक्स्ट्रा जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी कंपोनेंट ऑफ आस ऑस्क्रिल इंक्लूड, तो आस के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, कोई कंप्यूटर रिसोर्स हो गया। ठीक है ना, अब देखो सम ऑफ अदर सेल्फ सर्विसेज इंटरफेसेस इंक्लूडिंग वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस एंड एपीआई। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है लाइक आपका एपीआई हो गया, वेब बेस्ड इंटरफेसेस हो गया, मैनेजमेंट टूल हो गया, इन चीज़ों का आप क्या करो यूज करें। ठीक है, तो अब इसके की फीचर्स
जैसे क्या है कि मैंने बताया कि ये बहुत पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, कोई भी टाइप का क्लाउड ले तो उसमें काम आ सकता है, ठीक है ना। इसका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर हाई अवेलेबिलिटी है, ठीक है, मतलब नेटवर्क एबिलिटी एंड परफॉर्म एज वेल एज कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इस तरह से की अवेलेबिलिटी, इस तरह की चीज़ों की डिमांड आपको वहाँ मिलती है। नेक्स्ट है हाउरली पैकिंग प्राइसिंग, मतलब आपको कंपनी जो है या पर हॉर मीटिंग के लिए आपको वर्चुअल मशीन पे क्या करती है, कनेक्टेड करवाती है, ठीक है ना। अब आज के रिस्क और चैलेंजेस, तो भाई हमने अभी तक इतनी सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज के रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं, कुछ भी अगर किसी के दिमाग में, तो देखो इस चीज़ पे आप आराम से देखो और सोचो कि भाई आज की जो सर्विसेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं या और क्या रिस्क है जो उसमें एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अमंग द की सर्विसेज कंसर्न द साइबर सिक्योरिटी, जैसे पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, यही सबसे बड़ा थ्रेट है। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चाला है, वो क्या हैक हो जा रही है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिंग डाटा इन क्लाउड डिपेंड्स हाईली ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय and owned by service provider. Next आप लोगों के पास employees of the service provider are uh, have direct access to cloud infrastructure including network, hardware and hypervisor. तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके सब जगहों पे इसका क्या है, डायरेक्ट एक्सेस है। जैसे जैसे कोई हार्डवेयर हो गया, कोई नेटवर्क हो गया, कोई हाइपरविजर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर क्या कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब देखो एक है आपका टर्म हाइपरविजन, जैसे मैंने बताया वर्चुअल मशीन, ये एक ऐसी मशीन है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती है, लेकिन उसके बाद आपको अपना पीसी का अपना सीपीयू भी खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या कुछ और एक्स्ट्रा काम करने की वो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो तो इसी तरह से ये क्या इंक्लूड करते हैं, तो वो जो चीज जिसको आपने बोली कि आपने ये लगा दिया उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोगों ने बोला कि हमारे पास क्या है, आज के आज के अंदर हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, आज के अंदर नेटवर्क की जरूरत नहीं है ना, बस हमें जरूरत है हाइपरविजर की। हाइपरविजर क्या करता है, जो वर्चुअल मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वर्चुअल मशीन एक इंस्टॉल होती है, उसके बाद वो वर्चुअल मशीन किसके बेसिस पे काम करती है, हाइपरविजर के बेसिस पे काम करती है ना। उसके बाद आपको कोई प्रैक्टिकल चीज चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वर्चुअल मशीन चलाओ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क दैट माइट लीड डिफिकल्टी एम्प्लॉइंग विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई प्राइवेसी थ्रेट है, लेकिन फिर भी उस जगह चीजें मान्य नहीं होंगी जहां आपका गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है या गवर्नमेंट अपनी चीजें जहां से हैंडल करवा रही है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया या मिलिट्री सर्विसेज हो गया, ठीक है ना। तो एक ये भी है कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा रिस्क जो है बना ही रहता है, ठीक है। So another potential challenge is the complexity of managing IT environment and have and relies heavily on cloud service providers on by an outside entity, ठीक है। तो सबसे बड़ा हम लोगों के पास चैलेंज यही है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस चीज़ की, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज हो रही है, और एंड रिवील्स हेवीली ऑन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स बाय एन आउटसाइड एंट्री, ठीक है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जो भी एंट्री है वो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट का होना या फिर इस तरह से जो चीज़ें होती है वो कई बार हम लोगों के पास रिस्क का, जो चैलेंज का काम करती है। सो आई होप ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी फर्दर देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Okay, thank you.